बोलिए श्री नारायण भगवान की। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की। बोलिए श्री सुत जी महाराज की। बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान श्री नारायण की कृपा से बड़ी ही सुंदर श्री गरुड़ पुराण की कथा चल रही थी और जिसमें आज तो भगवान नारायण ने पूरी ही कृपा कर दी है। भगवान नारायण कहने लगे कि सबके पितृ तृप्त हो गए। तो भगवान नारायण की कृपा से बड़ी ही सुंदर ये पितृ पक्ष चल रहा है और पितृ पक्ष में इतना अच्छा मौसम, इतनी अच्छी वर्षा, और बताया गया किसी भी मांगलिक कार्य में अगर वर्षा आ जाए तो वो बड़ा शुभ माना जाता है। और कथा का एक दिन पहले दिन से चलता चलता अंतिम दिन आ गया और अंतिम दिन में आकर भगवान नारायण एकदम प्रसन्न हो गए। तो भगवान के संकेत भी बता रहे हैं कि जो आप ये कथा सुन रहे हो वो आपके हृदय में विराजमान होकर मैं भी सुन रहा हूं। जो आप अपने कानों से शब्दों को अंदर लेकर जाते हो वो शब्द, वो कथा आपके हृदय में जो मैं विराजमान हूं मुझ तक पहुंच रही है। उसी का फल है कि भगवान आज अत्यंत प्रसन्न होकर चारों तरफ से मंगल वर्षा कर रहे हैं। तो श्री गरुड़ जी महाराज बड़े ही प्रसन्न हैं। कहने लगे कि नारायण भगवान, आपने बताया कि किस प्रकार से मनुष्य ने अगर पाप आदि भी किए हों, अनेक प्रकार के कर्म भी किए हों, अगर विधि विधान से उसका सब क्रियाएं हो जाए तो उनका उद्धार हो जाता है। श्री गरुड़ जी ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए कि व्यक्ति से जाने अनजाने में अत्यंत पाप होते हैं। नारायण भगवान कहने लगे पापों का कर्म भुगतना पड़ता है। श्री गरुड़ जी महाराज ने पूछा कि पापों का कर्म भुगतना पड़ता है तो आप कोई ऐसा ही वृत्तांत सुनाएं। कहने लगे कि आप ऐसी कोई कथा सुनाएं जिसमें उसे अपने पापों का दंड मिला हो। तो भगवान श्री नारायण कहने लगे कि हे गरुड़ जी, एक समय की बात है। एक समय क्या हुआ, एक कौवा उड़ता 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 किसी दूसरे नगर से अपने नगर की सीमा को पार कर कर दूसरे जंगल में पहुंच गया। जब वो अपने नगर की सीमा पार कर कर दूसरे जंगल में पहुंच गया तो क्या हुआ, अब वहां ना उसका घर था ना कोई ठिकाना था, क्योंकि उसे तो कोई जानता नहीं था। अब वो सोचने लगा कि मैं किसके पास रहूंगा। कौवा सोचने लगा, अरे ना मेरा यहाँ कोई रिश्तेदार, ना कोई परिवार, ना कोई भाई बंधु, अब मैंने क्या करना चाहिए। वह अपने दिमाग को दौड़ाने लगा तथा दिमाग को दौड़ाने लगा तो क्या हुआ, सामने उसे एक आश्रम दिखाई दे गया। जब सामने उसने एक आश्रम दिखाई दिया तो उसने विचार किया जरूर इस आश्रम में कोई ना कोई रहता होगा और इस आश्रम में अगर कोई ना कोई जरूर रहता होगा तो मैंने भी आज यहीं विश्राम करना चाहिए। यह सोचकर कौवा
उड़ता उड़ता उस आश्रम के पास जाकर बैठ गया। जैसे ही कौवा आश्रम के पास जाकर बैठा, उसने देखा कि आश्रम में अगर रहता है कोई तो बाहर निकल कर क्यों नहीं आ रहा। अरे मुझे बैठे हुए इतना समय व्यतीत हो गया, अब तक कोई निकल कर नहीं आया। वो ऐसा विचार कर ही रहा था, इतने में से एक हंस निकल कर आया आश्रम में से, और कौवा देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे ये तो हमारी जाति का ही है भाई, मैं कौवा हूं, ये हंस है, सभी पक्षी तो एक ही जाति के होते हैं। भागा भागा उसके पास गया कि भैया एक बात कहूं। क्या क्या मैं ना किसी काम से जा रहा था दूसरे नगर में, और देखो आते आते मुझे रात हो गई। कि अच्छा रात हो गई तो भैया देखो मुझे तो यहाँ कोई जानता नहीं, और तुम देखने में बड़े अच्छे लग रहे हो, तो भैया क्या करूं। भैया मुझे एक रात्रि तुम्हारे पास रख लो। अरे मेरा कोई ठिकाना नहीं है, बाहर रहूंगा, कोई मुझे खा गया तो। हंस सोचने लगा बात तो तेरी सही है, क्या मुझे अपने आश्रम में रख लो। लेकिन हंस कहने लगा आश्रम में तो मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूं, और अंदर इतनी जगह नहीं है कि तू भी रह जाए, मैं भी रह जाऊं और वो भी रह जाए। और कौवा कहने लगा भैया देखो ये सिरदर्दी तो मैं नहीं जानता, ये तुम्हारी टेंशन है, मेरा काम है रहना। अब ये तुम सोचो कि कैसे रखोगे। हंस अपनी पत्नी के पास गया, हंसनी के पास। हंसनी के पास जाकर कहने लगा देखो अतिथि का तो सम्मान करना चाहिए, अतिथि का बड़ा सत्कार करना चाहिए, ये तो युगों से परंपरा चलती आ रही है। तो क्या हुआ पतिदेव, सम्मान करो, सत्कार करो। अरे सम्मान सत्कार तो मैंने कर दिया, लेकिन वो चाहता है कि एक रात्रि यहीं विश्राम करूं। महाराज तो रात्रि को विश्राम तो कैसे करेंगे कि यहां तो इतनी जगह नहीं है कुटिया में। अब यही तो दुविधा है। हंसनी कहने लगी कोई बात नहीं, आप दोनों आराम से अंदर सो जाना, और मैं बाहर अपने किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाऊंगी। हंस कहने लगा पति अंदर सो रहा है और पत्नी बाहर खड़ी है रात्रि में, ये कोई अच्छा लगता है। अब कौवे के पास जाकर डिस्कशन करने लगे। कौवे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कहने लगा भैया तुम्हारी आपसी मामला, आपसी बात, मैंने तो एक दिन रुकना है, एक रात रुकना है। अब काफी देर तक बातचीत चलती रही। अब निर्णय ये निकला, वो हंस कहने लगा ठीक है भैया तुम अंदर रह जाओ, मेरी पत्नी भी अंदर सो जाएगी और मैं बाहर सो जाऊंगा, क्योंकि अंदर तो इतनी जगह नहीं है। कौवा कहने लगा भैया कहीं भी सो, मुझे मतलब क्या है। अब कौवा बेचारा अंदर सो गया, हंसनी भी सो गई और हंस बेचारा बाहर सो गया। अब करते करते सुबह हो गई। अब सुबह जैसे ही हुई तो क्या हुआ, कौवा कुटिया से बाहर निकल कर आया और कहने लगा कि भैया तू यहाँ क्या कर रहा है। कहने लगा क्या, अरे भैया कुटिया मेरी, जगह मेरी, और मुझे कह रहा है तू यहाँ क्या कर रहा है। अरे कुटिया तो मेरी है, तेरी कहां से है। अरे कुटिया के अंदर से मैं निकल कर आया, कुटिया तो मेरी है। फिर तो तू ये भी कहेगा ये पत्नी भी तेरी है। अरे ये भी कोई कहने की बात है, ये पत्नी मेरी ही है, तू क्या सोच रहा है तेरी है। हंस को बड़ा क्रोध आया और कौवा काऊ काऊ करने लगा कि भैया ये पत्नी मेरी है, और हाँ मेरी पत्नी की तरफ देखियो मत, तेरी आंखें निकाल लूंगा। हंस चक्कर में पड़ गया, कुटिया मेरी, कक्ष मेरा, जगह मेरी, पत्नी मेरी, और यह कौवा कह रहा है सब कुछ मेरा है। अब दोनों में बड़ी लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। वो कहता मेरी है, वो कहता मेरी है। किसी प्रकार से कोई निर्णय नहीं हो पा रहा। तो एक तीसरा आदमी निकलकर सामने आया। वो दोनों कहने लगे कि हम दोनों तो ऐसे ही लड़ता रहेंगे, क्यों ना तीसरे आदमी को फैसला किया जाए, तीसरा आदमी बताए कि पत्नी किसकी है। वो हंस कहने लगा पत्नी मेरी है, ये तीसरा क्या बताएगा। कौवा कहने लगा देख तू ज्यादा बोल मत, तेरी आंखें निकाल लूंगा, मैंने कहा ना तीसरा आदमी बताएगा। वह हंस तो अपनी पत्नी के साथ बातचीत करने लगा, इतने कौवा वो तीसरे आदमी को साइड में ले गया
और साइड में ले जाकर पता है क्या कहने लगा कि देख, फैसला मेरे हक में होना चाहिए, ये ध्यान रखियो। वो कहने लगा तुझे क्या मिलेगा? वो कहने लगा मुझे क्या मिलेगा भाई, फैसला तो तेरे हक में कर दूंगा। अरे मैं जानता हूं तेरा जो पिता था ना, वो जो मर चुका है। हाँ मेरा पिता मर चुका है। अरे मुझे पता है वो किस योनि में है, मैं तुझे बता दूंगा। तेरा पिता किस योनि में है मैं तुझे बता दूंगा, लेकिन बदले में ये फैसला तूने मेरे पक्ष में करना पड़ेगा। अच्छा भैया सच में तू बता देगा मेरा पिता कहाँ है? हाँ मैं बता दूंगा। तू जानता है? अरे मैं जानता हूं, दिखता नहीं, मैं सारी दुनिया में घूमता हूं। हाँ चल ठीक है भैया। अब वो आदमी को वहां ले गया हंस के सामने। हंस कहने लगा देखो मैं हंस, ये हंसनी, ये पत्नी मेरी, दोनों का रंग एक जैसा, दोनों एक जैसे। वो कौवा कहने लगा रंग मैं नहीं जानता, एक जैसा मैं नहीं जानता, मैं तो ये जानता हूं ये पत्नी मेरी है। अब तीसरे आदमी ने कहा भैया मैं भी कुछ नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूं ये पत्नी पहले चाहे किसी की भी हो चाहे ना हो, लेकिन आज से कौवे की है। हंस ने अपना सिर पकड़ लिया, रोने लगा फूट फूट कर। कौवा बड़ा खुश हुआ। अब उसने आकर कहा कि भैया देख, अब बता मेरे पिता कहाँ है, किस योनि में है? अच्छा अभी बताता हूं, तू चल मेरे साथ। अब उसको ले गया अपने साथ, कहाँ लेकर गया? वहां ले गया जहां खूब सारी पत्तल पड़ी हुई थी, लोगों ने भोजन किया हुआ था। जूठी पत्तल पड़ी थी, जूठी थाली बर्तन आदि पड़े थे। क्या भैया यहाँ क्यों लेकर आया? अरे यहीं तो तेरे पिताजी हैं। अरे कहाँ है, मुझे नहीं दिखाई दे रहे। अभी देख मैं दिखाता हूं। इन थालियों को उठा, इन जूठी थालियों को उठा और देख इसके नीचे मिट्टी में एक कीड़ा होगा जो कुलबुला रहा होगा, जो इन अन्न को खा रहा होगा। इन थालियों, जूठी थालियों के नीचे पड़े हुए एक कीड़ा होगा। अरे भैया तू झूठ कह रहा है। अरे विश्वास नहीं है तो देख ले। अब उसने जूठी थालियों को उठाया, जूठे भोजन को हटाया, और जैसे ही जूठे भोजन को हटाया नीचे से एक कीड़ा कुलबुलाता हुआ निकला। अब वो सोचने लगा क्या सच में ये मेरे पिता हैं? इनकी इतनी दुर्गति। कहने लगे अगर ये मेरे पिता हैं तो इनको ये योनि क्यों प्राप्त हुई? भैया देखिए मैं नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं बताना तो तुझे पड़ेगा। अरे मैं बता तो दूंगा, लेकिन देख तू मुझे कुछ नहीं कहेगा। हाँ हाँ मैं तुझसे वादा करता हूं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। तेरे पिता को ये योनि इसलिए मिली क्योंकि तेरे पिता लोगों की झूठी गवाही देते थे। अरे लोगों की झूठी गवाही देते थे, इसलिए तेरे पिता ने ये कीड़ा बनना पड़ा। अब सारे दिन लोगों के पैरों में रोंदा जाता है, कभी कुछ बनता है कभी कुछ बनता है। तो भगवान नारायण कहने लगे कि हे गरुड़ जी महाराज, इस कौवे के प्रसंग से मैं यही बताना चाहता था, लोग एक दूसरे के लालच में कि मैं तुझे धन दूंगा, तेरा काम बना दूंगा, तुझे ये दे दूंगा वो दे दूंगा, तू आ कर दियो तू ना कर दियो, तू वो कर दियो ये कर दियो, लोग यहाँ तो ये वो रिश्वत आदि कर लेते हैं और भैया अगले जन्म में उन्हें बड़ा तड़पना पड़ता है। तो किसी प्रकार से किसी झूठी गवाही को मत दो, क्योंकि योनि तो बाद में मिलेगी। सबसे पहले तुम प्रेत बनोगे। जब प्रेत हजारों जन्मों तक तुम बने रहोगे, मुश्किल से उसके छुटकारा होगा। उसके बाद इस प्रकार की अनेक प्रकार की योनियों में तुमने जाना पड़ेगा। तो भगवान नारायण कहने लगे हे गरुड़ जी, अपने मन आदि विकारों को काबू कर कर, लोभ लालच आदि को त्याग कर हमें सत्य की राह पर चलना चाहिए। क्योंकि असत्य की राह पर चलने पर, एक एक पग चलने पर हमें ब्रह्म हत्या जितना पाप लगता है, और इन पापों से छुटकारा होने वाला मानव का नहीं है। इसलिए उसने अपने जीवन में बड़ा सोच समझकर चलना चाहिए। नारायण भगवान कहने लगे कि हे गरुड़ जी महाराज, इस प्रकार से 27 महीने तक के बालक का जल प्रवाह करें, जमीन में उसको गाड़ दें, उससे ऊपर का संस्कार आदि किया जाता है। और कहने लगे इस प्रकार से 10 साल से ऊपर बालक है तो उसकी सभी प्रकार की क्रियाएं, दसवीं एकादशी द्वादशी सब प्रकार की क्रियाएं होती है।
भगवान श्री नारायण कहने लगे कि हे गरुड़ जी महाराज, भगवान के भक्तों की महिमा अनंत है। भगवान की भक्तों की महिमा तो इतनी अनंत है कि भगवान उनके लिए इस धरा धाम पर भी आ जाते हैं। अगर आपके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई भी ना हो तो किसी प्रकार की चिंता मत करना। अगर आप भगवान के भगत हो, भगवान का भजन करते हो, तो भगवान खुद आपकी सभी क्रियाएं करने आ जाएंगे। कर्ण की, सूरदास की, नाना प्रकार के अनेक भक्तों की क्रियाएं किसने की? भगवान ने खुद आकर की। इन सब का उद्धार किया, इन सब का कल्याण किया। इनके आगे पीछे कौन था? बताया मीरा तो भगवान की इतनी बड़ी भगत थी कि जगन्नाथ जी में जब उसके घर वाले, परिवार वाले लेने गए कि मीरा एक बार वापिस चल पड़ो, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद सारा राज्य नष्ट हो गया, शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया, राज्य में अकाल पड़ गया, ना उधर खाने को अन्न है, ना पीने को पानी है, क्योंकि सारे राज्य ने, घर वालों ने एक भक्त का अपमान किया और अपमान की वजह से उन्होंने फल भोगना पड़ा। सब लोग अकाल मृत्यु से मर रहे हैं। घर वाले, परिवार वाले लेने आए, लेकिन मीरा ने कहा अब मैं नहीं जाऊंगी। फिर भी नहीं माने, क्या लेकर जाएंगे? तो कहने लगी एक बार भगवान के दर्शन कराऊं फिर आती हूं। भगवान के दर्शन करने के लिए जगन्नाथ मंदिर के अंदर भागी भागी गई। जैसे ही गर्भगृह में गई, पीछे पीछे पुजारी गए कि बेटी कहां जा रही है, कहां जा रही है, कहां जा रही है, और भागती भागती भगवान की प्रतिमा में प्रवेश कर गई। भागती भागती पुजारियों ने आकर देखा कि भागी भागी आई, कहां गई? भगवान के चरणार विंद से, चरणों से उस मीरा की साड़ी का छोर निकल रहा था, तो सभी ने यही माना कि ये भगवान के चरणों में समाहित हो गए। अरे भगवान के भक्तों ने तो किसी प्रकार से भय की, डर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान उसे अपने अंदर ही समाहित कर लेते हैं। तो कहने लगे इस प्रकार पाप से डरो। भगवान नारायण कहते हैं कि संतान वही है जो अपने माता पिता का ये सब कार्य नियम आदि से करती है। ये सब कार्य करते हुए आंखों में किसी प्रकार से अश्रु नहीं आने चाहिए। चाहे आप अग्नि का दाह संस्कार कर रहे हो, चाहे आप एकादशा कर रहे हो, द्वादशा कर रहे हो, दसवीं कर रहे हो, गए हुए प्राणी के लिए जो व्यक्ति क्रियाएं कर रहा है उसकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, नहीं तो उस प्रेत आत्माओं को बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। कहा गया कि सब भाइयों ने मिलकर यह कार्य करना चाहिए। ज्येष्ठ भाई के हाथ से क्रियाएं करानी चाहिए, सब भाइयों को उतना ही फल प्राप्त होता है। कहने लगे इस प्रकार से अगर बड़ा भाई करने की सामर्थ्य में ना हो, कि वो बीमार है, कोई अपंग है, कोई कर नहीं सकता, फिर छोटे भाइयों को अधिकार दिया गया, नहीं तो ये सब कार्य करने का अधिकार ज्येष्ठ पुत्र का है। कहने लगे ज्येष्ठ पुत्र से देवता, पितृ ये सब अधिक प्रसन्न होते हैं। तो घर का जो भी बेटा है उन सब ने तो ये कार्य जरूर करने चाहिए, दाह संस्कार आदि का, हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का, क्योंकि उनसे हमारे पितृ देवता, सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। कहने लगे नियमों का पालन करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, जमीन पर सोएं, किसी भी गलत वस्तुओं का पान ना करें, शराब से तो बिल्कुल दूर रहें, लड़ाई झगड़ा आदि ना करें। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है तो कभी भी उस जीवात्मा की, जो उनके घर का सदस्य गया है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। कहने लगे माता पिता का भी यही कर्तव्य बनता है, जितने भी उनके पुत्र हैं तो उनका बराबर बंटवारा करें। ऐसे नहीं एक पुत्र को ज्यादा, एक पुत्र को कम। माता पिता ने भी बंटवारे में कोई कमी को छोड़ दिया तो उन्होंने भी दंड का भागी बनना पड़ता है। चाहे उनके 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, बराबर ही बंटवारा करना चाहिए। कहने लगे पुत्र चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, लेकिन उसे बराबर का ही बंटवारा, बराबर की संपत्ति देनी चाहिए, नहीं तो वो माता पिता दंड के अधिकारी होते हैं। भगवान नारायण कहने लगे कि हे गरुड़ जी महाराज, इस प्रकार से व्यक्ति ने अपने पितरों का पिंड दान, श्राद्ध, कर्म संस्कार, तर्पण आदि ये सब करना चाहिए।
लोग कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, तो वेद व्यास जी जो भगवान के अवतार हैं, उन्होंने इतनी बड़ी गरुड़ पुराण बनाई, क्या वो मूर्ख कोई थे? वो इतने विद्वान थे, भगवान के अवतार थे। जब उन सबने इन बातों को लिखा, बताया, तो ये बातें बड़ी जरूरी है। भगवान श्री नारायण कहने लगे कि हे गरुड़ जी महाराज, इस प्रकार से अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त जो ये सब कार्य करता रहता है, उनके घर में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहती। कहने लगे जब भी पितृपक्ष हो, पितृपक्ष में नियम पूर्वक इन पितृपक्ष को व्यतीत करना चाहिए। सुबह जल्दी ही स्नान आदि कर कर सबसे पहले भगवान को जल तथा पितरों को जल तथा पीपल आदि में जल समर्पित करना चाहिए। उनके निमित्त भोजन आदि की व्यवस्था करनी चाहिए तथा बताया गया आटे जो आदि का पिंड दान करना चाहिए। कहने लगे कि कुछ नियम बताए। अगर घर में किसी का विवाह है, अगर घर में किसी का विवाह है, कहने लगे तो अचानक किसी की मृत्यु हो गई, घर में कुछ दिनों बाद ही किसी का विवाह है, थोड़े दिन पहले किसी की मृत्यु हो गई, तो उसकी तत्काल शुद्धि करनी चाहिए, उसका काम फटाफट सारा करना चाहिए, क्योंकि विवाह की तारीख को आगे बढ़ाया नहीं जाता। इसलिए उसी समय उसकी शुद्धि कर देनी चाहिए। मन में ये विचार नहीं करना चाहिए कि इसका 10वां नहीं हुआ, 11वां नहीं हुआ, 12वां नहीं हुआ। उस दिन करी हुई शुद्धि से भी भगवान उसकी सदगति प्रदान कर देते हैं, उसकी किसी प्रकार से कोई दुर्गति नहीं होती। कहने लगे विवाह आदि में इस प्रकार से तत्काल शुद्धि करनी चाहिए। कभी भी अचानक किसी शुभ कार्य में कोई गमी हो जाए, तत्काल शुद्धि करे, हवन आदि करे। इससे उस प्रेतात्मा को, जीवात्मा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, उससे अच्छे धाम की प्राप्ति होती है। उसके लिए अनेक प्रकार के दान आदि करने चाहिए। अन्नदान, छत्री दान, चप्पल, पन्न, पानी, वृक्ष आदि लगाने चाहिए। अनेक प्रकार के भगवान नारायण ने दान बताए तथा कहने लगे ब्रह्म भोज के बिना उस जीवात्मा को कभी शांति नहीं मिलती। जैसे हम 12वें दिन ब्रह्म भोज कराते हैं, जिसमें ब्राह्मण आकर भोजन करते हैं, तो कहने लगे ब्रह्म भोज के बिना कभी भी जीवात्मा को शांति नहीं मिलती, इसलिए ब्रह्म भोज जरूर कराएं। तो 9 दिन तक तेल ना लगाएं, साबुन ना लगाएं। 10वें दिन से ये कार्य शुरू करें, जब उस जीवात्मा के 10 गात्रे हो जाएं। अपने हाथ में तथा घर में चारों तरफ दुर्वा, खील आदि छिड़कनी चाहिए, जिससे घर की शुद्धि हो जाती है। 10वें दिन बताया गया थोड़ी सी दुर्वा, थोड़ी सी फिक्की खील चारों दिशाओं में थोड़ी थोड़ी फेंक दें। बताया गया मृतक के घर में इस प्रकार से बाद में वह खील तथा दुर्वा किसी भी जलाशय में, किसी भी जल में प्रवाहित कर दें। कहने लगे 10वें दिन उड़द के दाल की आदि की बलि दी जाती है तथा 10वें दिन ही सारे परिवार वाले मुंडन करवाते हैं। पहले के समय में सारे परिवार वाले जितने भी होते थे, भाई जिस व्यक्ति ने संस्कार करना है वो तो पहले दिन करा ही लेगा, बाकी जो भी उसके सगे संबंधी है वो 10वें दिन मुंडन करवाते थे। तो आजकल यहाँ तो ये प्रथा नहीं रही, लेकिन हमारे यहाँ तो ये प्रथा है। परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जो छोटे हैं, जो जीवात्मा गई है उससे जितने भी छोटे हैं, वो सब मुंडन करवाएंगे। तो बताया गया, और जो बड़े हैं वो हल्की सी दाढ़ी करवा लेंगे। तो सबने मुंडन करवाना चाहिए, जिससे उसकी जीवात्मा को शांति मिलती है तथा महाब्राह्मण को बुलाकर ये सब क्रियाएं करानी चाहिए। एक होते हैं ब्राह्मण, एक होते हैं महाब्राह्मण। ब्राह्मण जो पूजा पाठ आदि करते हैं और महाब्राह्मण पूजा पाठ के साथ इस कार्यों को भी करते हैं, जो अंतिम संस्कार का हो गया, 12 का हो गया। तो महाब्राह्मण आदि को बुलाकर ये सब कार्य करवाएं तथा इससे सब सूतक पातक हट जाते हैं तथा सूतक पातक हटने के बाद, शुद्धि घर के होने के बाद सबसे पहले भगवान श्री शालिग्राम जी की या ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए। बताया गया सबसे पहले शालिग्राम जी या ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए, जिससे उस जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। भगवान नारायण कहने लगे इस प्रकार से, हे गरुड़ जी महाराज, इस प्रकार से क्रियाएं करनी चाहिए। अपने पूर्वजों को, सूर्य आदि को, सभी देवी देवताओं को नमस्कार करना चाहिए, सबके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। उस जीवात्मा को बैकुंठ धाम भगवान के चरणों की प्राप्ति हो, किसी प्रकार से उसकी आत्मा ना भटके। विष्णु, ब्रह्मा, शिव, यमराज आदि की पूजा करनी चाहिए, हवन करना चाहिए, अनेक प्रकार के दान करने चाहिए, 10 मटके अन्न से भरकर देने चाहिए, गोदान, नंदी दान आदि सभी करने चाहिए। तथा श्राद्ध में खीर की बड़ी महिमा है, श्राद्ध में खीर जरूर बनानी चाहिए।
कहने लगे बछड़े गो बछड़े तथा बैल आदि का दान किया जाता है तथा इसे ब्राह्मण ही लेने का अधिकारी है। गाय दान हमेशा ब्राह्मण को किया हुआ ही लगता है। ये भी देखो कितनी विशेष बात आई, क्यों नहीं तो हम भी कई बार सोचते थे कि गौशाला में जाकर दान कर दो और ये कर दो, और इसमें क्या बताया भगवान नारायण ने, गाय दान हमेशा ब्राह्मण को किया हुआ ही लगता है। तो कहने लगे वृषभ दान से, नंदी दान की भी बड़ी महिमा है, इसको दान करने से 10 गौ दान का फल तो लगता ही लगता है, हजारों सालों तक हमारे वंश की वृद्धि होती है। तो गाय दान अपने जीवन में, वृषभ दान ये दोनों करें। वृषभ दान करने से उस घर में अधिक से अधिक पुत्र पैदा होते हैं, पुत्रियां भी होती है लेकिन अधिक से अधिक पुत्रों की प्राप्ति होती है। कहने लगे इस प्रकार से रौरव आदि नरकों से छुटकारा हो जाता है। जिसने अपने जीवन में गाय का दान, नंदी का दान किया है, रौरव आदि नरक, वैतरणी नदी, इन सब नरकों का मुख उसने नहीं देखना पड़ता, वो सीधा भगवान के चरणों में जाकर स्थापित हो जाता है, उसे सदगति की प्राप्ति होती है। तो बताया गया अपने जीवन में ये दान करें। गए हुए व्यक्ति के लिए अपने प्रयास कर कर कम से कम एक बार तो जरूर गया जी में जाकर उसके निमित्त दान आदि करना चाहिए, पिंडदान तर्पण आदि करना चाहिए। गया की महिमा अनंत है। गया में जाने के लिए किसी प्रकार का कोई विचार नहीं बताया गया कि शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, चांदना है, अंधेरा है। आपको जब समय मिल जाए, कभी भी समय मिले, कभी भी पहुंच जाओ और पहुंचकर जब भी करा दो, आपके पितृ पूर्वज आदि मुक्त हो जाएंगे। किसी पक्ष का, किसी मास का कोई विशेष नहीं बताया गया। किसी भी दिन, किसी भी पक्ष में, किसी भी मास में आप जाकर ये सब कार्य कर सकते हो। कहने लगे एक विशेष बात हो रही कि गाय को हमेशा पीछे खड़े होकर दान किया जाता है और नंदी के आगे खड़े होकर दान किया जाता है। नंदी जब भी आप दान कर रहे हो, बैल आदि दान कर रहे हो, तो उसके आगे खड़े होकर दान करो, और जब भी गाय दान कर रहे हो तो गाय के पीछे खड़े होकर दान करो। इसकी महिमा अनंत है। शालिग्राम आदि का भी दान करें तथा जब भी किसी ब्राह्मण, कोई भी ब्राह्मण आपके घर पर भोजन कर रहा हो या कोई बारे का काम हो, तो उसमें ब्राह्मणों के साथ किसी और व्यक्ति को ना बिठाएं, केवल ब्राह्मणों को ही बिठाएं। किसी और व्यक्ति को बिठाने से उसकी जीवात्मा को बड़ा कष्ट होता है। कहने लगे किसी की अगर अकाल मृत्यु हुई है, किसी बीमारी से, दुर्घटना से, सांप डंसन से आदि से, तो उस व्यक्ति के लिए कुछ विशेष क्रियाएं जरूर करवानी चाहिए जिससे उसको सदगति की प्राप्ति हो, क्योंकि अकाल मृत्यु से मरने वाला जीव भी नरक में जाता है। तो अकाल मृत्यु से मरने वाले जीव के लिए कोई नारायण बलि आदि, कोई विशेष पूजा पाठ आदि उसके लिए जरूर करवाएं जिससे उसका उद्धार हो जाए। इस प्रकार से धीरे धीरे उस व्यक्ति को जैसे ही जाते हुए समय व्यतीत हो जाता है, 1 साल, 2 साल, तीसरे साल बाद हम पितरों आदि में मिलाते हैं, वो जीव आत्मा धीरे धीरे जाकर हमारे पितरों में स्थापित हो जाती है, हमारे लिए पूजनीय बन जाती है। जिस साल में, एक बात हो रही इस गरुड़ पुराण में, जिस साल में विवाह हो, ऐसे तो घर के अलग अलग रीति रिवाज हैं, जिस साल में घर में विवाह हो उस साल में श्राद्ध नहीं होता। इसमें बताया कि जिस साल में विवाह हो उस साल में अगर आप श्राद्ध ना भी करोगे तो भी आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। अपने पितरों को तृप्त करने के लिए शादी से पहले बताया ना, उस दिन मैंने 3 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। कोई भी घर में आपके शादी वगैरह है, कोई विवाह है, तो उस विवाह से पहले ही आप उनके लिए नंदी मुख श्राद्ध कर दो, ब्राह्मणों को बुलाओ और उनका नंदी मुख श्राद्ध कर दो, जो मंगल कार्य से पहले किया जाता है, जिससे बाद में हमें श्राद्ध करने की जरूरत ना पड़े। तो बताया गया विवाह आदि के बाद श्राद्ध ना करें उस वर्ष में। अगर किसी की मृत्यु, बताया गया विवाह के समय नंदी मुख श्राद्ध करें, 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। नंदी मुख श्राद्ध में 5 ब्राह्मणों का भोजन होता है। अगर किसी की मृत्यु तो बताया गया कि गया तीर्थ में या गया तीर्थ में जाने से ही सभी प्रकार की जीवात्माओं की मुक्ति होती है, तथा अकाल मृत्यु से बचने, अकाल मृत्यु से जो गया है उस जीवात्मा के लिए आप नारायण बलि जरूर कराएं, क्योंकि भगवान नारायण ही उस जीवात्मा का उद्धार करते हैं। मृतक व्यक्ति के लिए अनेक प्रकार के दान दिए जाते हैं, उन सब के बारे में आपको पता है। कहने लगे इस प्रकार से पहले के समय में क्या होता था, जो ब्राह्मण होता था उसके घर में 10 दिन बाद शुद्धि हो जाती थी। जो क्षत्रिय होता था उसके घर की शुद्धि 12 दिन बाद बताई गई। वेश्य की घर की शुद्धि 15 दिन बताई गई। 15 दिन बाद उसके घर की शुद्धि होती है वेश्यों की।
तथा जो शूद्र हैं उनकी शुद्धि के लिए बताया गया 30 दिन। 30 दिन बाद उनके घर की पूरी शुद्धि होती है अगर कोई व्यक्ति उनके घर से चला गया है। कहने लगे इस प्रकार से उनको विशेष पूजा भी 30 दिनों बाद, ब्राह्मणों को 10 दिनों बाद, क्षत्रियों को 12 दिनों बाद और वैश्यों ने 15 दिनों बाद करनी चाहिए। कहने लगे कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण, स्त्री, गऊ या फिर फौजी या फिर अग्नि, मतलब कि कोई व्यक्ति अग्नि से, कोई व्यक्ति किसी घर में आग लग गई और आप कोई व्यक्ति उन्हें बचाने के लिए गया और बचाने के चक्कर में वो भी मर गया। भाई जिसे बचाने गया वो तो मरा ही, लेकिन जो बचाने गया वो भी मर गया। और किसी ब्राह्मण को बचाने में किसी की मृत्यु हो जाए, किसी स्त्री को बचाने में किसी की मृत्यु हो जाए, या किसी गौ माता को बचाने में किसी की मृत्यु हो जाए, उसने अपने जीवन में चाहे पाप किए हैं चाहे पुण्य किए हैं, उसको सदगति की प्राप्ति होती है, उसे कभी नरक नहीं जाना पड़ता। और बताया गया ऐसे व्यक्ति का सूतक भी केवल 1 दिन का होता है, 12 दिन का सूतक नहीं बताया गया। अगर किसी व्यक्ति की किसी को बचाने में प्राण निकल गए तो इन व्यक्तियों का सूतक केवल 1 दिन का होता है। कहने लगे उसकी मुक्ति हो जाती है। कहने लगे किसने आत्महत्या कर ली तथा ऐसे का शव तो गंगा में ही प्रवाहित कर देना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या करना तो सबसे बड़ा दंड है। आत्महत्या करने वाले जीव का कभी भी कल्याण नहीं होता तथा विचार करके ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। आजकल तो भैया जो दुर्घटना में मरा, कैसे भी मरा, बीमारी से मरा, चाहे उसने सुसाइड की, तो सीधा ही जो क्रियाएं सबकी होती है वही उसकी होती है। लेकिन पहले के समय में जिसने आत्महत्या करी है वो घनघोर पाप है, वो पाप है, वो पाप का भी महापाप है। उनके लिए विशेष क्रियाएं की जाती थी ताकि इनका उद्धार हो सके। तो बताया गया इन लोगों के लिए विशेष क्रियाएं करें, नहीं तो उनका नरक से छुटकारा कभी नहीं होता। मृत्यु के बीच में किसी की मृत्यु हो जाए, आपके घर में कोई चला गया और कुछ दिनों बाद ही दूसरा व्यक्ति चला गया, तो अब शुद्धि कब होगी? तो कहने लगे मृत्यु के बीच में किसी की मृत्यु हो जाए तो शुद्धि कब होगी? जैसे एक मृत्यु मान लो आज हुई है और दूसरी मृत्यु 6 दिन के बाद हुई है, तो कहने लगे अगर पहली मृत्यु के होने के बाद 5 दिन से पहले किसी की मृत्यु हुई है तो उनकी शुद्धि एक साथ हो जाएगी। जब पहले की होगी तो दूसरी की उसी दिन हो जाएगी। ऐसे नहीं देखा जाएगा कि इसका 5वां दिन ही है, 6ठा दिन ही है, 7वां दिन है, उनकी शुद्धि एक साथ हो जाएगी। एक घर में से ही जब 2 जने चले गए एक साथ, 5 दिन से पहले ही दूसरा व्यक्ति चला गया तो पहले वाले के साथ ही उसकी शुद्धि हो जाएगी। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो 6ठे दिन के बाद गया है तो उन दोनों की शुद्धि अलग अलग होगी। भगवान नारायण कहने लगे अगर किसी बेटी की शादी होने वाली है और उसकी सगाई हो चुकी है, किसी कारणवश अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो उसके घर में 3 दिन का सूतक लगता है। 3 दिन का अलग अलग सूतक बताए गए। अगर किसी की सगाई हो गई है और शादी नहीं हुई अभी तो बताया गया उसके घर में केवल 3 दिन का सूतक लगता है तथा दोनों पक्षों में लगता है, लड़के वालों को भी लड़की वालों को, क्योंकि सगाई तो हो चुकी है। सगाई का मतलब क्या है कि आप इसे पत्नी रूप में चुन चुके हो, अब तो खाली नियम आदि करने हैं, क्रियाएं करनी है। तो कहने लगे दोनों पक्षों में 3 दिन का इस प्रकार से सूतक लगता है। सूतक का पालन अवश्य करना चाहिए, नहीं तो उस परिवार वालों ने दंड को भुगतना पड़ता है। कहने लगे इस प्रकार से इनमें सोने आदि का दान किया जाता है। कमंडल, आसन, चरण पादुका, पंचपात्र, छत्री, दंड, ताम्रपात्र, अन्न, शैया, चंदन, जनेऊ, कच्चा अन्न, वस्त्र आदि इन सब का दान करके उनकी संपूर्ण विधि होती है। इस प्रकार से यम मार्ग में सारी वस्तुएं अगर उनके लिए दान की जाती है तो उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट भोगना नहीं पड़ता। भगवान कहने लगे गए हुए जीवात्मा के लिए सभी प्रकार के कपड़े, गर्म तथा ठंडे, रजाई, कंबल आदि सबका दान करना चाहिए। ऐसे अगर हम उनको दान करते हैं तो यमदूत किसी प्रकार से भी उनको दंड नहीं देते। तुलसी दान की तथा स्वर्ण की बड़ी महिमा है, इनका भी दान अवश्य करना चाहिए। कहने लगे गया जी में श्राद्ध करने से 101 पीढ़ियों का उद्धार होता है। अब 101 पीढ़ियां कौन सी है? तो बताया गया जो व्यक्ति गया में श्राद्ध करने गया है उसके पिता की 12 से 24 पीढ़ियां तर जाती है, पिता की, उसके माता की 10 से 20 पीढ़ियां तर जाती है तथा उसकी पत्नी की 16 पीढ़ियां तर जाती है। उसकी पुत्री की, अगर उसकी पुत्री है तो उसकी 5 पीढ़ियां तर जाती है। उसकी बुआ की, अगर उसके बुआ का परिवार है
तो उसकी भी 5 पीढ़ियां तर जाती है, और तो और उसकी मौसी की भी 4 पीढ़ियां तर जाती है, तथा बहन की, क्योंकि बहन का परिवार भी अलग हो गया, बहन का भी 16 पीढ़ियां तर जाती है। इस प्रकार से कोई व्यक्ति एक बार भी जाकर गया में यह सब कार्य करवाता है तो इस प्रकार से उसकी 101 पीढ़ियां तर जाती है, जिसमें कुल मिलाकर उसका सारा परिवार आ गया, पिता का, माता का, बुआ का, बहन का, मौसी का, इन सबको मिलाकर 101 पीढ़ियां तर जाती है। तो कहने लगे आयरमा देव जो पितरों के स्वामी हैं वह बड़े प्रसन्न होते हैं तथा अनेक प्रकार से पितरों का उद्धार करके बैकुंठ में उनका वास करवाते हैं। इस प्रकार से नारायण भगवान कहने लगे कि व्यक्ति ने अपने जीवन में अधिक से अधिक पापों से बचना चाहिए, सूतक पातक आदि का ध्यान रखना चाहिए तथा पाप आदि को भी भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप तो देखने मात्र से व्यक्ति को लग जाता है और अनेक प्रकार के दंडों को उन्होंने भुगतना पड़ता है। बताया गया जब आपके घर में सूतक हो तो क्या क्या, जब आपके घर में सूतक पातक आदि लग गया तो दरवाजे से बड़े बाहर खड़े होकर किसी का स्वागत नहीं करना चाहिए। अब आपके घर में सूतक हो गया, आपसे कोई मिलने आया, कोई बैठने आया, तो दरवाजे पर जाकर उसका कभी भी स्वागत नहीं करना चाहिए। कहने लगे कि कोई भी व्यक्ति आया तो उसको देखकर खड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी बड़े व्यक्ति आते हैं तो हम देखकर खड़े हो जाते हैं, तो उन्हें देखकर खड़ा नहीं होना चाहिए, अपने स्थान पर बैठे रहो। कहने लगे किसी भी प्रकार से ना पैर छूने चाहिए ना ही छुआने चाहिए। ना किसी घर में सूतक हो गया, कोई बड़ा बुजुर्ग आया, कैसे भी है, या आप बड़े बुजुर्ग हो, कोई भी छोटा आया है तो ना चरण छूने चाहिए ना ही अपने छुआने चाहिए। तो बताया गया इस प्रकार से ये कार्य नहीं करने चाहिए और विदा होते समय उसको छोड़ने नहीं जाना चाहिए। कहने लगे इस प्रकार से ये कार्य नहीं करने चाहिए। मृत्यु सूतक में किसी ने गलती से पैर छू भी लिए तो उसको आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। तो कहने लगे इस प्रकार से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जमीन आदि पर ही बैठना चाहिए तथा इस प्रकार से गरुड़ पुराण को कभी भी गरुड़ पुराण की कथा सुनते हो तो उस जीवात्मा का तो उद्धार होता ही है तथा पितरों का भी उद्धार होता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, इन सभी क्रियाओं को करता है तथा उसे चंद्रायण व्रत का फल लगता है। तथा एक और बात बताई, जो ब्राह्मण जो व्यक्ति रोज हवन करता है, रोज हवन प्रतिदिन, चाहे वो 10 मिनट का करे, जो व्यक्ति प्रतिदिन हवन करता है उसको कभी भी सूतक तथा पातक नहीं लगता। ऐसे व्यक्तियों को अग्निहोत्र कहा जाता है। मान लो जो ब्राह्मण प्रतिदिन हवन करते हैं, प्रतिदिन हवन का मतलब ये नहीं है जजमान के घर पर अपने खुद का हवन, मान लो अपने घर में बैठ के रोज 10 मिनट हवन करते हैं, उनको कभी भी सूतक पातक आदि नहीं लगते। तो इस प्रकार से भक्तों के लिए भी बताया गया, अगर भगवान का कोई अनन्य भक्त है और 24 घंटे भगवान में ही रमा रहता है, भगवान के नाम को स्मरण करता रहता है, तो उस व्यक्ति को भी सूतक पातक नहीं लगते, क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन ही भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई पाप आदि नहीं लगता। कहने लगे नारायण भगवान कहने लगे इस तरह से पितृ पक्ष में अपने पितरों के निमित्त तथा अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा तथा प्रेम से ये सारे कार्य करने चाहिए तथा जो जीवात्मा छोड़कर चली गई है उनके लिए भी नियम से ये सारे कार्य करने चाहिए। उससे वो जीवात्मा तो मुक्त हो ही जाती है, साथ ही साथ आपके पितरों का भी उद्धार हो जाता है। भगवान श्री नारायण कहने लगे हे गरुड़ जी महाराज, पितृ पक्ष में पितरों की महिमा अनंत है। पितृ अगर प्रसन्न हो जाए, चाहे उसकी कुंडली में कितने भी ग्रह चाल उल्टे चल रहे हो, चाहे किसी की भी दशा चल रही हो, अनेक प्रकार के ग्रह चाल भी, अनेक प्रकार के संकट भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, जिनके ऊपर पितृ कृपा है। इसलिए अपने पितरों का, पूर्वजों का सम्मान करे, उनके लिए उनकी तिथि पर जो कार्य आपसे बन सके वो उनके लिए करे। ये सब करने से आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं और वह पितृ लोक में बैठकर बड़े प्रसन्न होते हैं। और अगर आप उनके लिए अलग अलग प्रकार के धर्म कार्य करवाते रहते हो, धर्म कार्य करने से, उनके लिए पाठ पूजा आदि अनुष्ठान आदि करवाने से वे पितृलोक से सीधा भगवान के बैकुंठ धाम में चले जाते हैं और सदा सदा के लिए उनकी मुक्ति हो जाती है और जन्म जन्मांतर तक, युगों युगों तक उन्होंने इन आवागमन के चक्रों में नहीं फंसना पड़ता।
तो भगवान श्री नारायण गरुड़ जी महाराज से कहने लगे कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार से हमने इन पितृ पक्ष को बनाना चाहिए और इन पितृ पक्ष में श्री गरुड़ पुराण की महिमा अनंत है। हमने जो भी इन दिनों में कथा सुनी है, भगवान नारायण से प्रार्थना करें कि हे नारायण भगवान, मैंने जो भी ये कथा सुनी है, इनका संपूर्ण फल मेरे पितरों को, मेरे पूर्वजों को प्राप्त हो। अगर आपने इस कथा को सच्चे मन से सुना है, संकल्प करते ही आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं और भगवान श्री नारायण उनको सद्गति प्रदान करते हैं। इस प्रकार से इस कथा को अपने पितरों को तथा पूर्वजों को भगवान नारायण के चरणों में समर्पित करें तथा भगवान नारायण कहने लगे, हे गरुड़ जी, अनेक प्रकार के पापों आदि से बचें, क्योंकि पापों का भुगतान तो जीवात्मा ने युगों युगों तक करना पड़ता है। जाने अनजाने में हुए पापों का प्रायश्चित कर कर सदा सदा के लिए मेरे नाम को अपनी जीवा पर जो व्यक्ति रखता है, उस व्यक्ति ने किसी प्रकार का कोई कष्ट उठाना नहीं पड़ता। उस जीव का कल्याण हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, जो अपने ध्यान को, जो अपने मन को, जो अपने सभी कार्यों को मेरे चरणों में समर्पित करता है। इस प्रकार से भगवान श्री नारायण ने श्री गरुड़ जी महाराज को ये बड़ी सुंदर श्री गरुड़ पुराण की महिमा सुनाई कि किस प्रकार से हमारे पितरों के निमित्त हमने कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से अगर कोई जीवात्मा हमारे घर से प्राणों को छोड़कर गई है, किस प्रकार से उसकी सभी प्रकार की क्रियाओं को करना चाहिए। अगर हमसे कोई पाप बन गया है तो प्रायश्चित कर कर कौन कौन से हमने पुण्य करने चाहिए, तथा भगवान का पुण्य करने से, भगवान का नाम लेने से हमें किस प्रकार से सद्गति की प्राप्ति होती है, ये सब कथाएं भगवान श्री नारायण ने श्री गरुड़ जी महाराज को सुनाई। और शौनकादिक 88,000 ऋषि श्री सुत जी के द्वारा इस कथा को सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए और भैया भगवान नारायण की, श्री गरुड़ जी महाराज की जय जयकार करने लगे। बोलिए नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल